खुदा के लिए दरिया पे न जाओ, तुम लौट के आओ। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल क़िदम व रक़म अला लबिल इंसान मिन असरारिल क़िदम व अल्लमहुल मिनल बयान मा लम यअलम। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिस सुब्हिल्लाहिल्लज़ी मिन्नु फ़क़त अहदिया व अव्वला शमशीना अशरकत बिस्समावातिल अज़लिया नज़ीरिल अवामिल इंसानिया व बशीरिल खलाइक़िल फ़ानिया अस्लिम मा फ़िल वजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम सिय्यदुद्दीन वल ईमान बाबुल अम्न वल अमान मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामुल मुज़फ़्फ़र व शजाइल ग़ज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र व साक़ियनिल हौज़िल कौसर अल्लज़ी सुम्मत उम्मुहु हैदर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु क़ुरानिल हकीम व हुवा अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लातियन रायता गदन रजुलन कर्रारन बगैर फरार। इससे पहले कि मैं अलम के मौजू पर इस कदीम इमाम बारगाह से मुहर्रम की 7वीं मजलिस आप हजरात को खिताब करूं, आप हजरात की समाअत को बेदार करने के लिए मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जब कोई बड़ी चीज़ किसी को मिलती है तो ये फितरत इंसानी की फितरत में ये बात फितरतन आती है कि वो ये सोचे कि वो चीज़ उसकी नस्ल में बाकी रहे। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ इस्लाम में ये मिला कि जनाब अबू तालिब के पास ये दो चीज़ें इतनी बहादुराना थी कि इसके लिए जनाब अबू तालिब ने खुदा से दुआ की। पहली चीज़ थी शुजाअत। एक बार ऐसी सलवात पढ़े कि इम्तियाज चचा भी जाग जाएं और दुलारे भाई भी जाग जाएं। भाई देखिए आप हजरात इस मजलिस को मैं बसत अदब दरखास्त कर रहा हूँ कि आंखें खोल के सुनिए अज़ीज़ान गिरामी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अर्ज किया कि जब कोई बड़ी चीज़ किसी को मिलती है तो उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो उसकी नस्ल में बाकी रहे, और इसके लिए जनाब अबू तालिब ने ये दुआ की कि परवरदिगार ये शुजाअत मेरी नस्ल में बाकी रहे। और दूसरी चीज थी रोबे नजर। ये दोनों, अच्छा, जब ये दोनों चीजें बाकी हैं तो वसूल का तकाजा ये है कि इन दोनों चीजों का मुज़ाहिरा भी होना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अबू तालिब के बेटे ने, अली ने, तो अबू तालिब के बेटे ने, अली ने तारीख इस्लाम की 80 जंगें फतह करके अबू तालिब की दुआ को समर अता कर दिया। अब रहा नजर, रोबे नजर का मुज़ाहिरा
रोबे नजर का कमाल नजर नहीं आया। बस 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी को ये देखा गया कि 4000 का लश्कर दरियाए फरात के किनारे फरात पर पहरा दे रहा था। हुसैन ने शायद इसीलिए तलवार दे के नहीं भेजा था कि एक मुजाहिरा बाकी है। अब जब पहुंचे तो रवायत के फिक्र है कि सिर्फ रोबे नजर से देखा था अश्किया को, 4000 का लश्कर भाग गया। अजीजान गिरामी, रोबे नजर से छीन ली गाजी ने अलकमा अब्बास का हुसैन हुनर देखते। आज की इस अजीम मजलिस का मौजू है अलम। हमारे मोहतरम इज्जत महाब बड़े भाई ने पहली मजलिस में अलम के मौजू को मुख्तसर से बयान किया, बस चंद जुमलों में बयान किया। मेरी पूरी मजलिस अलम के मौजू पर है, तवज्जो से सुनते जाइएगा अजीजान गिरामी। अलम दो तरीकों से लिखा जाता है। वाह। एक अलिफ लाम मीम अलम, दूसरा आयन लाम मीम अलम। अलिफ लाम मीम अलम के मानी है गम, अंदोख, परेशानी, परेशानी, इस्तिराब। आयन लाम मीम अलम के मानी है पहचान। मानी बता रहा हूँ, पहचान, बुलंदी, रैयत, परचम। अब अल्लाह के अलिफ से वो अलम लिया गया, अली की आयन से ये अलम लिया गया। मैं अब तज्जिया पेश कर रहा हूं। मिल्लत मुस्लिमा दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक अल्लाह के अलिफ वाली अल्लाह अल्लाह करती रही, दूसरी आयन से अली वाली अली अली करती रही। तवज्जो का तालिब। अब मैं तज्जिया पेश कर रहा हूं, तवज्जो का तालिब हूं कि कायनात में मिल्लत मुस्लिमा दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक अल्लाह अल्लाह करती रही, एक अली अली करती रही। अजीजान गिरामी, अल्लाह अल्लाह करने वाला जरूरी नहीं कि वो अली को माने, लेकिन अली अली करने वाला कायनात में कोई ऐसा नहीं होगा जो अल्लाह। बस इसीलिए अल्लाह ने यह आवाज दी कि मैं अलम दोनों को दूंगा, एक को अलिफ वाला अलम दूंगा, दूसरे को आयन वाला। सलावत पढ़े। अब अलम की तारीख क्या है? वाह। अलम, इस्लाम और अलम 7 जिल्दों में लिखी हुई किताब। इस्लाम और अलम या अलम और इस्लाम, ये किताब का नाम। उस किताब के हवाले से पढ़ रहा हूं। तहरीर फरमाते हैं कि अलम 2 बार कायनात में नाजिल हुआ। तवज्जो से सुनिएगा, अलम 2 बार कायनात में नाजिल हुआ। एक बार सबसे पहला अलम उस वक्त नाजिल हुआ जब कायनात में अल्लाह ने आदम को वजूद में भेज दिया, और आदम, बच्चों के नॉलेज के लिए, कि श्रीलंका की सरजमीन पर उतारे गए। हवा जद्दा की सरजमीन पर उतारी गई, दरमियान में 7000 मील का फासला तकरीबन। अब आदम अकेले तन्हाई में, न सिमत का पता, तन्हाई में आदम गिरिया कर रहे हैं। गिरिया करते करते आदम ने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार मुझे कोई पहचान दे दे। दुआ मुस्तजाब हुई। परवरदिगार आलम ने कहा कि जो लौहे महफूज पे अलम महफूज है उसे ले जाके आदम को दे दो। वो अलम आया और आदम ने उसे नस्ब कर दिया। अब वो अलम आदम की पहचान बना, तारीख इस्लाम का पहला अलम। वो अलम आदम की पहचान बना। अजीजान गिरामी, अलम आदम, जोर दे रहा हूं इस बात पर इसलिए कि तवज्जो करिएगा, अलम आदम की पहचान बना। तवज्जो का तालीम। अब अगर
कोई कितना हूं बड़ा लश्कर बना ले, चाहे वो लश्कर तैयबा के ही नाम से क्यों ना हो, अगर उसके पास अलम नहीं है तो वो आदमी का लश्कर नहीं हो सकता। आदम आदमी की पहचान, आदम की पहचान अलम। अब ये अलम आदम के बाद शीश के पास, शीश के बाद इदरीस के पास, इदरीस के बाद यहया और ज़करिया के पास, सुल्तान सुलेमान के पास होता हुआ तारीख इस्लाम का ये अलम एक तवील सफर तय करता हुआ बनी हाशिम के घर में आया। मुद्दतों ये बनी हाशिम के घर में खड़ा रहा और इसके ऊपर तारीख की इतनी गर्दो गुबार पड़ गई थी, इसकी सेहरे की लड़ियां सूख सूख के झरने लगी थी। अब एक जुमला कहूं कि अगर ये बनी हाशिम के घर में ना होता तो शायद खत्म भी हो जाता। अब इस अलम पर, इस अलम की गर्द को, तारीख की पड़ी हुई गर्द को अबू तालिब ने अपने दामन से साफ किया। खदीजा ने दिरहम और दीनार का सेहरा चढ़ाया। ये अलम सैयदुल अंबिया, सैयदुल वसीईन, सैयदुल मुरसलीन, ताहा व यासीन, मुजम्मिल व मुदस्सिर मोहम्मद मुस्तफा के हाथों पर आके जवान हो गया। अब जब जवान हुआ, अब जब ये अलम इस्लाम का अलम बना, तो अब अलम के बल पर तारीख में जंगें शुरू हुई और जंग होने लगी। अजीजों, कभी खैबर, कभी ओहद की जंग, कभी सिफीन की जंग। रसूल खुदा ने कभी हमजा को अलम दिया, कभी जाफर को अलम दिया और ज्यादातर अली को अलम दिया। अब रसूल पर यह एतराज किया जाने लगा कि ये तो सिर्फ अली ही को अलम दे दिया करते हैं, हमें तो मौका ही नहीं देते। अब रसूल ने कहा अच्छा ठीक है, तवज्जो का तालीम, ठीक है, अब जंग खैबर में मैं ना अली को बुलाऊंगा ना अलम दूंगा, तुम ही जाओ भी और अलम भी दो। 39 दिनों तक जाते रहे, तवज्जो का तालीम, 39 दिनों तक जाते रहे। अन करीब था अजीजान गिरामी, अन करीब था कि मरहब की कहकहों के नीचे इस्लाम की आवाज दब जाती, यहूदियों के रक्कासाओं की पायलों की झनकार के तले इस्लाम दब जाता, इस्लाम दब जाता। अन करीब था कि 40वें दिन अलम और इस्लाम का 40वां हो जाता। बेदार होके सुनिए, 40वां हो जाता कि रसूल ने आवाज दी लाती अनर रायता कदम रजुलन कर्रारन वगैर फर्रार, कल अलम मैं दूंगा। ये लफ्ज मैं इस बात की दलील है कि 39 दिन रसूल ने अलम नहीं दिया। 39 दिन रसूल ने अलम नहीं दिया, 40वें दिन अली को अलम रसूल ने अता किया। अब जब कर्रार के हाथों में अलम आया तो मरहब का लश्कर फर्रार नजर आया। सलावत पढ़े मोहम्मद। हाथों पर आपके मेराज मिली। यकीनन अली को, अलम को अली के हाथों पर आके मेराज मिली। और एक मौका वो भी आया कि यक्कम रबीउल अव्वल सन 38 हिजरी की हया आलूद सुबह ने देखा कि दजला और फरात के दरमियान अली का खैमा नसब है और अली के खैमे के सामने इस्लाम का अलम लहरा रहा है। जब 2 महीना 8 दिन का एक तवील अरसा गुजर चुका तो माविया के लश्कर ने फरात के ऊपर कब्जा कर लिया और अली के लश्कर पर पानी बंद कर दिया। अब जब पानी बंद हुआ तो मौलाए, अब जहां से सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात ने यह कहा कि हमारे खैमों के मशकों के पानी सूख गए हैं,
कौन है जो जाए? तवज्जो का तालीब, ये ऐलान शुजाअत के परवरदिगार का हो रहा है। कौन है जो जाए और माविया के लश्कर से फराज छीन ले? तारीख का फिक्रा है कि इस ऐलान के वक्त 3770 अली के जवान मौजूद थे, लेकिन एक 13 साल का बच्चा यानी वफाओं का परवरदिगार उठ के खड़ा। शुजाअत के विलायत मआब ने शुजाअत मआब को मुंतखब कर लिया, सजाया, संवारा और सवार किया। लफ्जों पर आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सजाया, संवारा और सवार किया। किसी चौथे का हाथ जनाब अब्बास को सजाने में नहीं लगा, फिक्र कि 3 मासूमों ने सजाया। और सजाने के बाद घोड़े की लजाम अली ने पकड़ी, दायां बाजू हसन ने पकड़ा, बायां बाजू हुसैन ने पकड़ा और अब्बास को उस घोड़े पर सवार किया जिसकी मदह में कुरान की 9 आयतें आई। सुना रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, आप अगर जाग नहीं रहे हैं तो अब इसके बाद जरूर जागिए। अब चंद कदम अब्बास बढ़े थे कि इमाम हुसैन ने कहा कि भैया रुक जाओ। जनाब अब्बास रुके, उसके बाद उतर के आए, कदम बोसी की। आका आप तो रुखसत कर चुके थे। कहा बाबा से मुखातिब हुए, तवज्जो का तालिब, बाबा मैं चाहता हूं कि आज अब्बास को अलमदार बनाऊं। तवज्जो से सुनिएगा, रसूल खुदा ने ये कहा, जुमले सुनिएगा। मौलाए कायनात ने कहा कि आप रसूल के बेटे हैं, आपको पूरा हक है जिसे चाहे अलमदार बनाए। ये कहना इस बात की दलील थी कि इन्हें अलम दिया जाना है। अल्लाह से सरगोशियां करने वाला हुसैन, जिसने अपनी जबीन नियाज को बारगाह अहदियत की तरफ बुलंद किया, कहा माबूद आज नया आलमदार बनाने जा रहा हूं तो नया आलम भी दे दे। जिब्रील ने कहा जी रब्बे जलील। कहा कि लौहे महफूज का अलम तो जा चुका है, अब बस अर्श पर एक ही अलम बचा है जो मेरे तख्त पे लगा है। इसे ले जा और ले जाके हुसैन को सिफीन के मैदान में दे दे। आप हजरात जाग के नहीं सुन रहे, एक जागती हुई सलवात सिफीन की वादियों की तरफ चला तो रवायत के फिक्र है कि पंजे पर पंजतन का नाम तहरीर था। फराहरे से जो हवा चल रही थी उससे मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। सिफीन की वादियां मुश्को अंबर से मुअत्तल हो गई। हुसैन के हाथों पर वो अलम नाजिल हुआ। अब हुसैन ने उस अलम को अब्बास को दिया। अब्बास उस अलम को लेके चले। तवज्जो का तालिब, ये दूसरा अलम का नजूल है। अब्बास उस अलम को लेके चले और ले जाने के बाद लश्कर पर हमले से पहले उस अलम को फरात के बहते हुए पानी पर वैसे ही गाड़ दिया जैसे खैबर ने बाबा ने पत्थर पे अलम गाड़ा।
अब यहाँ से जागिए इंशाअल्लाह। अलम के गढ़ने के तारीख में बस 2 मौजज़े हैं। एक मौजज़ा बाबा के नाम, दूसरा मौजज़ा बेटे। बाबा ने पत्थर में अलम गाड़ा, बेटे ने बहते हुए पानी में अलम गाड़ा। जुमला सुनिएगा, ये अबू तालिब का खून है जो जब चाहे पत्थर को पानी बना दे और पानी को जो पत्थर को पानी बना दे या पानी को पत्थर बना दे। अजीज आने गिरामी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ये तहरीर फरमाता है कि जनाब ज़ैनब यजीद के दरबार में हुसैन का मकसद और अब्बास का अलम लेके दाखिल हुई। अब जब दरबार में दाखिल हुई तो दरबार का यह आलम है। गुज़िश्ता साल मैंने सुनाया है दरबार, लेकिन इंशाअल्लाह एक लफ्ज एक जुमला भी उससे नहीं टकराएगा, जाके सुनिएगा जाने गिरामी। दरबार का यह आलम है कि शोर शराबा, बाजारी, तमाशाई, मजमा, हुजूम और तबल की आवाजें, वाहवाहट, इतना शोर कि कोई किसी की आवाज पहलू से पहलू में बोली गई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लिखता है इतना शोर था। इसी शोर में उसने चाहा कि हुसैन की हार का ऐलान कर दे। बस एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब उठ के खड़ी हुई, कहा चुप हो जा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखता है कि न जाने किसको कहा था चुप होने के लिए। चिंद चुप, परिंद अच्छा, दरबार ही में नहीं चुप थे, बाहर भी हवाएं चुप, फिजाएं चुप, खिलाएं चुप, जिन चुप, परिंद चुप, जानवर चुप, पूरी कायनात खामोश थी। लिसानुल्लाह की बेटी बोल रही थी। सलावत पढ़े मोहम्मद। और बोली तो खूब बोली, खूब बोली। कहा कि यजीद सुन। अब लफ्ज सुन कहा तो वलीउल्लाह देहलवी लिखता है कि ऐसा लगा कि जैसे खुदा ने सबको सुनने की सलाहियत वापस कर दी। इतना छोटा जुमला नहीं था जितना खामोशी से सुन लिया। कहा कि जब चुप होने के लिए कहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मौलाए कायनात की बेटी ने कायनात की नब्ज पर हाथ रख दिया। और जब कहा कि सुन तो बिल्कुल यह महसूस हुआ कि उस नब्ज से ज़ैनब ने हाथ हटा लिया। अब सुनने की सलाहियत दोबारा जो सबको ज़ैनब ने अता की, तो अब वो ज़ैनब की बात के अलावा किसी की बात क्या सुनते। ज़ैनब बोल रही है, कहती है कि देख इस्लाम की विरासतें अपने वारिस को पहचानती हैं। इस्लाम की विरासतें अपने वारिस को पहचानती है, इस्लाम की विरासतें अपने आसिल वारिस को पहचानती है। जनाब ज़ैनब ने जिस
तवज्जो का तालिब हूँ। दूसरे फितरे पर वो भी बोले जो इस जुमले पर नहीं बोला था। कहती है कि मेरे भाई के जिस्म को सर से जुदा कर दिया गया, लेकिन कुरान की तिलावत तेरे जालिम नहीं रोक सके। अब्बास का जो आलम हाथ में लिए खड़ी थी वो ले जाके सज्जाद को दिया। कहा कि देख, सब देखने लगे। कहा कि देख, ये वो अलम है कि तेरे सिपाहियों ने मेरे भाई के हाथ कलम किए, लेकिन ये अलम अस्ल वारिस तक जाने से तू नहीं रोक सकता। कि ज़ैनब ने ऐसा जुमला कहा कि यजीद तिलमिला गया। तवज्जो का ताल्लुक, यजीद तिलमिला गया। अब वो जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी। कहती है कि सुन, ये अलम वही अलम है कि जिसकी तमन्ना में तेरे बुजुर्ग रात भर जागते रहे। अगर ये जुमला हल्का लगा हो तो दूसरे जुमले पर जरूर बोलिएगा। कहती है कि जिसकी तमन्ना में तेरे बुजुर्ग रात भर जागते रहे लेकिन न पा सके, और तू हश्र के मैदान में इस अलम के साये के लिए तरसेगा। तो हश्र के मैदान में इसके साये के लिए तरसेगा। अब खुतबा दिए जा रही हैं, खुतबा दिए जा रही हैं। पूरा खुतबा सुनाने का वक्त नहीं है अज़ीज़ान गिराम, मैं चंद जुमले बस चुनिंदा है वो आपको सुना रहा हूँ, सुनाए जा रही हैं। उसके बाद तवज्जो का तालिब, सन्नाटा छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। अजीब व गरीब जुमला है अज़ीज़ान गिरामी। अगर इस जुमले पर अदायगी न हो सके तो मेरी खिताबत में कमी है, लेकिन आपका वजूद आदेकत से खड़ा होना चाहिए। दरबार में जनाब ज़ैनब ने यजीद से कहा कि सुन, करबला में न मेरा भाई मजबूर था, न दरबार में अब्बास की बहन। करबला में न मेरा भाई हुसैन मजबूर था, अना तेरे दरबार में अब्बास की बहन मजबूर है। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में बस दो ही को फातेह लिखा गया, दो फातेह जिनके लिए हातिफ़े गैबी आई। अब ये जुमला मुकम्मल है। तारीख इस्लाम में दो फातेह है, सुन लीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, जिनके लिए हातिफ़े गैबी आई। एक बाबा अली, जिनके लिए ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कोई फातेह नहीं अली के अलावा, कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार के अलावा। अब कायनात में उसी दरबार में यह हातिफ़े गैबी आई कि अभी फलाल है
शुक्रिया अदा कर रहा है। जुमला सुनिएगा फज़ाइल का है, कौन सा एहसान कर दिया था अज़ीज़ान गिरामी, बच्चों, बुजुर्गों, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, मेरा मोहतरम मजमा ये जानता है कि जब जो दो मुल्कों में जंग होती है तो सरहदें फतह की जाती है। सरहद फतह की जाती है। सरहद फतह कर लेने से पूरी फतह नहीं होती, बड़े बड़े मुल्क के शहर फतह किए जाते हैं। बड़े बड़े शहर फतह किए जाते हैं। बड़े बड़े शहर फतह होने से भी पूरे मुल्क पे क्या कहना है, जबकि जब तक कि दारुल हुकूमा राजधानी ने फतह कर लिया। जुमला सुनिए, ज़ैनब उस फातह का नाम है कि हुसैन ने तो 72 साथियों के साथ करबला फतह की थी, ज़ैनब ने चंद कैदियों के साथ राजधानी फतह कर ली। तब ये कहा जाता है कि पूरा मुल्क फतह हो गया। जब ज़ैनब ने कूफा और शाम यजीद की राजधानी थी, जब उसे फतह कर लिया तब ये हादिसे गैबी आई, ऐ फातिह कूफा और शाम ज़ैनब, खुदा तेरा शुक्रगुजार है। खुतबा दे रही है, खुतबा दिए जा रही है। मुबर्रिख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखता है कि किसी में ये ताकत नहीं थी जो ज़ैनब को खामोश करा सके। किसी में ये ताकत नहीं थी कि ज़ैनब को खामोश करा सके। फज़ाइल के रुख के 4-6 जुमले बस सुन लीजिए, अब रफ्ते मसाइब दूंगा, काफी ताखीर माशाअल्लाह हो गई है। कहा ज़ैनब खुतबा दिए जा रही है, खुतबा दिए जा रही है, तवज्जो का तालिब हूं। अब हाशिया लिखता है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कि ये कैसे जाना जाए कि कौन जीता कौन हारा। तो हाशिया सुन लीजिएगा, वजद में आइएगा। हाशिया लिखता है कि अगर रिहाई के बाद, तवज्जो का तालिब, रिहाई के बाद अगर बैठो, अगर रिहाई के बाद, तवज्जो सुनिए, ज़ैनब हाशिया लिखते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कि अगर रिहाई के बाद ज़ैनब यजीद की शर्तें माने तो ज़ैनब हारी और यजीद ज़ैनब की शर्तें। किसी में दम ही न थी कि जो ज़ैनब को खामोश करा सकता था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखता है कि खुद सैयद सज्जाद उठ के खड़े हुए। अभी फज़ाइल के रूप से 2-3 जुमले बस बचे हैं। सैयद सज्जाद उठ के खड़े हुए, ए मेरी फूफी, ए आलिमा गैर मुअल्लिमा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, अजीजों मेरे बच्चों, उसे कहा जाता है कि जो ऐसी आलिमा हो जिसे किसी ने नहीं पढ़ाया। ये वक्त का इमाम मासूम कह रहा है, ऐ मेरी फूफी, ऐ आलिमा गैर मुअल्लिमा, खामोश हो जाइए। ये सब जान गए हैं कि आप अब्बास की बहन हैं। ये सब जान गए हैं कि आप अब्बास की बहन है। आखिरी जुमला फज़ाइल के रुख से सुनिए, ये सब जान गए कि आप अब्बास की बहन है और हुसैन जैसे साबिर की भी बहन है। उसके बाद जुमला कहता है शाह वलीउल्लाह देहलवी, तवज्जो का तालिब हो,
कहता है कि ए फूफी, मैं इस दरबार में खुदा को हाजिर और नाजिर करके वक्त का इमाम ये गवाही देता हूं कि आपने अपना वादा पूरा कर दिया। बस ये सुनना था कि वहीं से ज़ैनब ने करबला का रुख किया। भैया हुसैन, ज़ैनब ने अपना वादा पूरा किया। उसके बाद ज़ैनब नेज़े पर रखे हुए उस दो सर के बीच में आके खड़ी हो गई। सुन लीजिए सोगवार खड़ी हो गई। कभी भाई के सर से गुफ्तगू की, कभी अब्बास के सर से गुफ्तगू की। एक जुमला कहा, मेरे भाइयों, कर्म का जुमला सुनिए अजीज मोहतरम। कहा, मेरे भाइयों, हमने तो तुम्हारी जंग को खैमे के दर से आंखें खोल खोल के देखा। की 7 तारीख इस इमाम बारगाह से कदीमी अलम मिशबख्ती का बरामद होता है। इसलिए शहादत के कुछ मसाइब होने जरूरी है। अजीजों, हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि मैंने हुसैन के खैमे में वो मंजर देखा कि कोई भी देखता तो उसका कलेजा फट जाता। सुनिएगा जाग के अजीजों, क्या मंजर देखा, क्या मंजर हमीद तूने देखा। हमीद कहता है कि मैंने देखा, सोगवारा ने इमाम मजलूम, हमीद कहता है कि मैंने देखा। आप मसाइब सुनिए। हमीद कहता है कि मैंने देखा कि तकरीबन 40 बच्चे अपने अपने सरों पर सूखे कूजे लिए हुए, दरमियान में सकीना अपनी सूखी हुई मश्क सर पे लिए हुए, और 40 बच्चे सकीना का तवाफ कर रहे थे। सकीना प्यासे बच्चों का काबा बनी हुई थी। तवाफ कर रहे थे और उस तवाफ में हर बच्चों के जुबान से जो आवाज निकलती थी वो यही कि हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। ये मंजर रवायत के फिक्रे हैं कि ये मंजर जो है वो हुसैन से देखा नहीं गया। इस मंजर को हुसैन से न देखा गया। बस अजीजों, सोगवारा ने इमाम मजलूम, आज की ये मुहर्रम की बड़ी अजीम तारीख है। हमें इस तारीख का साल भर इंतजार रहेगा। हमें इस तारीख का साल भर इंतजार रहता है। और उस साल भर के इंतजार के बाद, उस साल भर के इंतजार के बाद ये तारीख आती है। जिनके लिए सोचा भी नहीं जा सकता।
इनके लिए कुछ पानी की सभी सूखी हुई मश्क को अलम में बांधा और लेके मैदान की तरफ गए। मश्क तो खाई, लेकिन नागा एक आवाज आई, आका गुलाम का सलाम लीजिए। अब हुसैन उठे, रवायत का फिक्र है कि इस आवाज पे दो गिरे। हुसैन खाक पर गिरे, ज़ैनब मुसल्ले पर। कि रास्ते में भाई की खुशबू महसूस की। चीजों एक भाई को एक भाई से बड़ी मोहब्बत। खुदा दुनिया में किसी भाई को एक भाई से बड़ी मोहब्बत होती है, भाई को एक भाई से, वो भी ऐसा भाई कि जो सुकून देता हो, सुकून देता हो। अब भाई की खुशबू महसूस की, हाथ को उठाया, हवा के दामन से हाथ पे पड़ी कलेजे से लगाया और उस कटे हुए हाथ को लेके चले। चंद कदम चले थे कि एक अश्किया ने कहा, ए फातिमा के लाल, तेरे शेर को क्या हो गया है? मैं सुनना था, कहा भैया कहता था ना कि तुम मेरे माँ के नाम की जीनत हो। आगे बढ़े, दूसरा हाथ मिला तो बस दूसरा हाथ मिला तो लेके खाके करबला पर बैठ गए। नजफ का रुख किया बाबा, मेरा हाथ दिया। तो बस यही आवाज दे रहे थे, भैया मरना नहीं। तो अगर चीख के मसाइब ना पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका असर नहीं होना चाहिए। भैया मरना नहीं, भैया मरना नहीं। एक हसरत दिल में लेके आ, एक हसरत दिल में लेके आ। अब जो पहुंचे तो क्या देखा कि अब्बास खाट पे पड़े, बैठ गए। गौर से भाई के चेहरे को देखा और देखा तो क्या देखा कि एक आंख में तीर लगा हुआ, एक आंख में खून जमा है। अजीजों, रवायत के फिक्रे मख्तल पढ़ रहा हूँ, मसाइब सुन लेना। रवायत के फिक्रे है कि हुसैन ने चाहा कि अब्बास के सर को अपने जानू पर रखे। अब्बास ने अपना सर जानू से रखने के बाद आंख का खून साफ किया, दूसरी आंख से तीर निकाला। कहा भैया कोई ख्वाहिश? कहा भैया मैं भी ख्वाहिश लेके आया हूँ, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। बस सोगवारो सुन लीजिएगा मसाइब। कहा आका अगर मुमकिन हो तो माँ की जियारत करना चाहता हूँ। बुलंद की तो क्या देखा कि उम्मुल बनीन फातिमा की कब्र पे बैठी हुई, बाल खोले हुए, ए बीबी के लाल की कहता है कि मैं भाई का हूँ, अम्मा आपने मना किया है। बस सोगवारो रवायत के फिक्रे है कि वहीं से उम्मुल बनीन ने इशारा किया, ए अब्बास भाई कह दो। कहने के बाद जीना
काम कर रही है, इसलिए मैं चीख नहीं पा रहा हूँ। आखिरी फिक्र सुन लीजिए और सुकून से सुन के रोइएगा। रवायत की फिक्रे हैं कि हुसैन अब्बास का कदम लिए हुए दर खैमा पर आए, आने के बाद एक नारा मारा, एक नारा मारा। हमीद कहता है कि उस नारे का असर ये था कि जो 40 बच्चे सकीना का तवाफ कर रहे थे, उन बच्चों के हाथों में खाली कूजे थे, रूह परवास। मजलिस तमाम हो रही है, तहरीर फरमाते हैं कि जनाब ज़ैनब 2 बार खैमे से बाहर निकली। बस मसाइब आखिरी है, जनाब ज़ैनब 2 बार खैमे से बाहर निकली। एक जवान भतीजे अली अकबर के जनाजे पर बाहर निकली और एक बार हुसैन के ज़िमा होते वक्त बाहर निकली। लेकिन अल्लामा हाशिया लिखते हैं कि मेरा यकीन है कि ज़ैनब ने तीसरी बार भी बाहर निकलने की कोशिश की होगी। वो शहादत अब्बास की है, लेकिन रावी लिखता है कि बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जो गिरी है तो फिर उठ